Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I'm your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6, unit number 4, and that is Forest in the World. हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है कि जंगलात जो हैं वर्ल्ड की कौन कौन सी लोकेशन में पाए जाते हैं, कि दुनिया में कौन कौन सी लोकेशन पे पाए जाते हैं, उनकी क्या खूबियाँ और क्या खासियत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ वाई द फॉरेस्ट ऑफ वेरियस रीजन्स अक्रॉस द पाकिस्तान डिफर, कि पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में जो दरख्त या जंगलात पाए जाते हैं वो आपस में क्यों मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट हमारा मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी है, कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है बेसिकली हमारे ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है और हमारे सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये हमारी लिवलीहुड को और हमारी बेसिक जो सर्विसेज हैं, जो हमारी डेली नीड्स हैं, उनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो हैं वो हमारे 4% ऑफ द कंट्री जो है वो सारी फॉरेस्ट बेस्ड है, मतलब कि पाकिस्तान की 4% जो लैंड है वो सारा फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। तो फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, वुड मिलता है, फ्यूल वुड मिलता है एंड नॉन वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इससे हमें पेपर और मेडिसिन्स भी मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट ऑफ द वेरियस रीजन्स अक्रॉस द पाकिस्तान डिफर इसलिए करते हैं क्योंकि हर एरिया का, हर रीजन का क्लाइमेट और वेदर डिफरेंट होता है। फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए वाटर, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और सॉइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्री के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि है रूट्स, ट्रंक एंड क्राउन। रूट्स जो है बेसिकली जड़ें होती हैं, ट्रंक हमारा जो है जड़ का तना होता है दरख्त का, और क्राउन जो उसका फर्स्ट एरिया होता है जो कि हमारा दरख्त होता है बेसिकली। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी दरख्त के, एंड ईच पार्ट प्लेज अ इम्पोर्टेंट पार्ट इन creating sunlight, absorbing light and energy and providing a good environment. Now students, our next topic is forests are helpful for the environment of a place. So students, as you all know, forest जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारे इर्द गिर्द का environment अच्छा होता है और हमारे ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम होती है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट जो हैं हमारे वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं और हमारे कोस्टल कम्युनिटीज़ को सी लेवल राइज और डिफरेंट जो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि वुड, टिम्बर, फ्यूल, पेपर, लैटेक्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ हमें मेडिसिन बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि फॉरेस्ट किसी भी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेज टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ द टर्म डिफॉरेस्टेशन जो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का, जंगलात का कटाव। तो अब ऐसे कौन से तरीके हैं, कौन से वेज हैं जिनसे हम जंगलात के कटाव को रोक सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारे जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कम होने की सबसे बड़ी वजह जंगलात हैं। और अगर हम खुद ही डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या वाइल्ड फायर्स की वजह से हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, तो उससे हमारे अर्थ का क्लाइमेट जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं? इसका सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को और पौधों को उगाएं। दूसरा है कि आप प्रिंटिंग के बजाय आप पेपरलेस, लाइक स्टॉप प्रिंटिंग एंड गो पेपरलेस। और तीसरा, आप चीज़ों को रिसाइकल करें। रिसाइकल का मतलब है कि आप चीज़ों को बार बार यूज़ करें और आप ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करें। इट मीन्स कि आप ऐसी कंपनीज़ को चूज़ करें जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनमें हमारे जंगलात का कटाव शामिल नहीं होता। और आप लोगों को इनकरेज करें कि वो ऐसे इन्वायरमेंट बनाएं या ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जिससे हमारे दरख्तों को या हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। एंड हमें जो हमारे मुकामी लोग होते हैं उनके राइट्स का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और दूसरा हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होती हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स ये कुछ वेज हैं जिनकी वजह से हम डिफॉरेस्टेशन को कम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मेड फ्रॉम फॉरेस्ट मटीरियल। तो स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट है वो हमारी कंट्री के एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट मटेरियल से बनते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पेपर मिलता है, कार्डबोर्ड मिलता है, हमें वुड मिलता है और इसके साथ साथ हमें डिफरेंट नट्स जो हैं फॉरेस्ट से मिलते हैं और हमें हनी मिलता है, जो शहद होता है वो हमें जंगलात से हासिल होता है, पाम ऑयल होता है, बेम्बो होता है, फाइबर और इसके साथ साथ मेडिसिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं ये भी हमें फॉरेस्ट मटेरियल से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो हैं मटेरियल्स हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, जिससे किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर अबाउट द फॉरेस्ट। नाउ वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।